18वीं शताब्दी फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सभी सेना को लेकर निकल पड़ा। उसका लक्ष्य था, बीच में एक बहुत बड़ा पर्वत आने वाला था, एल्प्स का माउंटेन, जिसको शायद आज तक किसी ने भी नहीं लांघा था। और वो अपनी सेना के साथ निकल पड़ता है। बीच में एक ज्योतिषी महिला मिलती है और वो कहती है कि आज तक इस पर्वत को किसी ने भी पार नहीं किया और तुम्हारी सेना कैसे इसे पार करेगी। जो जो इसे पार करने गया वो सारे मौत के घाट उतर गए। इतना खतरनाक ये मंजर, ये यात्रा है। तो जैसे ही सारे सेना के सैनिक ये बात सुनते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक मिशन है, सभी सैनिक कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, ये हमसे नहीं होगा, हम अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। नेपोलियन सोचता है थोड़ी देर और फिर अपने साथियों से पूछता है कि आप में से आज तक ऐसा कोई है जिसने एल्प्स का माउंटेन देखा है? सब लोग कहते हैं हमने तो नहीं देखा। वो कहते हैं मैंने देखा है, मेरे पास नक्शा है। जैसे ही वो पर्वत आएगा मैं आप सबको कहूंगा, आप लोग चले जाना, तब तक मेरे साथ चलो। तो वो पर्वत का नक्शा लेकर निकल पड़ता है। बीच में छोटे छोटे पर्वत आते हैं। वो पूछते हैं क्या यही एल्प्स का माउंटेन है? नेपोलियन कहता है ये नहीं, ये तो बहुत छोटा है, वो तो बहुत बड़ा है, खतरनाक है। थोड़ी देर के बाद एक बड़ा सा माउंटेन, पहाड़, पर्वत आता है। फिर से सारे सैनिक कहते हैं क्या यही एल्प्स का माउंटेन है? वो कहता है रुको मैं देखता हूं। वो कहता है नहीं, अभी तो बहुत आगे है, ये तो बहुत छोटा सा माउंटेन है, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे तो आप आराम से चढ़ जाएंगे। तो सेना बड़ी मुश्किल से उस पर्वत को पार करती है। फिर भी बीच बीच में कुछ लोग सेना के कहते रहते हैं कि हमें तो वापस जाना है। नेपोलियन कहता है थोड़ा तो रुक जाओ, थोड़ी देर मेरे साथ चलो, हम कोई मार्ग ढूंढेंगे, अभी तो पर्वत आया ही नहीं है। और एक पर्वत को पार कर कर वो नीचे उतरते हैं। फिर सैनिक के लोग पूछते हैं क्या पर्वत तो आ गया? वो कहता नहीं, अभी चलो थोड़ा आगे। और फिर आगे चलते तो देखते हैं जमीन ही जमीन है, पर्वत कहाँ है? नेपोलियन कहता है जो गया है ना वही एल्प्स का पर्वत था। जिस बात को मन ने मान लिया कि कठिन है वो कठिन है, और जिस बात को मन ने ये मान लिया कि बहुत आसान है वो आसान है। एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक 2 कक्षाओं में जाता है। पहली कक्षा के बोर्ड पर एक सम लिखता है, मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम, और उन बच्चों को कहता है कि ये सम इतना आसान है कि आपके जो नीचे की कक्षा है, निचली कक्षा, उन्होंने सबने इसे सॉल्व कर दिया और आपको ये सॉल्व करना है। फिर वो एक दूसरी कक्षा में जाता है, वही सम वहां पर लिखता है और कहता है कि ये सम इतना कठिन है कि आपके आगे की जो कक्षा है उनमें से भी ये किसी को ही नहीं आया। थोड़े देर के बाद वो परिणाम देखता है, जो पहली कक्षा होती है उसमें से 20 में से लगभग 15 विद्यार्थियों ने वो सॉल्व कर दिया, और जो दूसरी कक्षा होती है उसमें 20 में से केवल 5 ही वो हल कर पाते। क्यों? क्योंकि माइंडसेट, क्योंकि मन ने ये स्वीकार किया कि ये बात कठिन है। ब्राह्मण जीवन की संपूर्णता की जो तस्वीर है, जीत की जो तस्वीर है, विजय की जो तस्वीर है, उसमें एक
चीज की आवश्यकता है और वो है विश्वास, निश्चय, फेथ, बिलीफ। जब मन में विश्वास होगा तो हम होंगे कामयाब। वी शैल ओवरकम वन डे। जब ऐसा विश्वास हमारे हृदय में होगा कि जीत हमारी है, तब स्वतः ही जीत हमारे चरणों में आकर गिरेगी। हम सभी चाहते हैं जीत जाए, सफलता, सिद्धि स्वरूप, कामयाब, विक्ट्री, विजय। तो आज के इस सत्र में हम देखेंगे इस ब्राह्मण जीवन में किस किस विश्वास की आवश्यकता है, और जो जीत है, जो कामयाबी है, किन किन बातों पर हमें विजयी बनना है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, क्या देखा बाबा ने? पिछले संडे क्या देखा था? सूक्ष्म वतन में चित्रशाला देखी थी, जहां पर चित्र देखे थे। कौन से चित्र थे? वो चरित्र के चित्र थे। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी थी और रॉयल्टी की रियलिटी थी और संबंधों की समीपता थी। लाइट देखी कि नीचे से ऊपर कितनी जा रही है, स्पीड क्या है, कलर क्या है, कंटिन्यूटी कितनी है, लाइट कितनी फैल रही है, हर्षित मुक्ता और स्वच्छता कितनी है, और मस्तक पर जो तिलक है कितना चमक रहा है। पिछली बार हिंदी देखा था, इस बार उर्दू देखा। तकदीर की तस्वीर, चरित्र का चित्र। तस्वीर में 5 लकीरें देखी, मस्तक की, नैनों की, होठों की मुस्कुराहट, हाथों की और कदमों की। कदमों में कौन सी लकीर? श्रीमत पर चलने की शक्ति, पावर चाहिए श्रीमत पर चलने के लिए। ये कोई साधारण मार्ग नहीं। भगवान की श्रीमत पर चलने के लिए साहस चाहिए, शौर्य चाहिए, वीरता चाहिए। अग्निपथ है। हाथों में कौन सी लकीर? श्रेष्ठ कर्मों की लकीर। होठों में कौन सी लकीर? मुस्कुराहट, सर्व प्राप्ति संपन्न अर्थात संपूर्ण संतुष्टता की लकीर। नैनों में कौन सी लकीर? रूहानी दृष्टि की लकीर, रूहानी दृष्टि की शक्ति। और मन में कौन सी लकीर? मस्तक पर मनसा वृत्ति की शक्ति की लकीर। ऐसी 5 लकीरें देखी और देखा कि अपना चित्र स्वयं देखो, संपन्न है या कमियां हैं, सारी लकीरें अखंड है या नहीं है। तुम्हारी तस्वीर ऐसी हो कि तकदीर बनाने वाला उस तस्वीर में दिखाई दे, चित्र खो जाए और विचित्र दिखाई दे। ये है तकदीर और ये है तस्वीर। बीच में है अनुभव की कलम और कर्म का पेपर, कागज। अनुभव की कलम से कर्मों के कागज पर यह तस्वीर खींचनी है। सुनिए ना सबने आज की मुरली, तो तस्वीर निकालनी है। तो इस जीवन का लक्ष्य है विजय, संपूर्णता, संपन्नता। वो कौन से विश्वास है जिसकी आवश्यकता है? क्योंकि जब विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। विश्वास, श्रद्धा, निश्चय, फेथ, बिलीफ, कॉन्फिडेंस, अलग अलग शब्द है।
भाषा के। बाबा इनमें से एक शब्द का प्रयोग करते हैं, निश्चय। तो इस ब्राह्मण जीवन में आज हम देखेंगे 7 प्रकार के निश्चय और 7 प्रकार की विजय। कैसे ये सारे निश्चय और विश्वास हमारे जीवन में आ जाए और कैसे हम अपने आप को इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल बनाएं कि माया चाहे कैसी भी हो। अभी अभी मुरली चली थी, तूफान क्या बन जाए, तोहफा, अनुभव की सीढ़ी। कोई भी विघ्न ना लगे। परिस्थिति विकराल है, परंतु मन में विश्वास है, हम होंगे कामयाब। और विपरीत परिस्थितियों में ही संपन्न बना जाता है। जब सब कुछ हमारे विरुद्ध चल रहा है, जब कोई भी सहयोगी नहीं, जब सारी परिस्थितियां विकराल है, विपरीत है, एडवर्स है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में जो स्वयं को शक्तिशाली रखता है, विजय उसकी है। हारना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, स्वयं को शक्तिशाली बनाना। इतना शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली। I shall drink the entire ocean. Before me the mountains will crumble down. सारे समुद्र को पी जाऊं, ऐसा अदम्य साहस। सारे पर्वत मेरे सामने गिर जाए, ऐसा विश्वास। और ब्राह्मण जीवन के इस पथ में कई बार विश्वास कम हो जाता है, निश्चय की कमी हो जाती है। और जब निश्चय की कमी होती है तो जीवन में उदासी आ जाती है, अ सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल डिप्रेशन। उदास, कुछ करने की इच्छा नहीं, रात में नींद नहीं आती, मुरली सुन रहे हैं परंतु मन उदास। और यदि उदासी है और यदि डिप्रेशन है, जरूर कहीं ना कहीं निश्चय डगमग हुआ है। तो पहला विश्वास है स्वयं पर विश्वास। जीत मेरी, विजय सिद्ध अधिकार है। सारी दुनिया एक तरफ और हम एक तरफ, विजय मेरी ही है। हमेशा ही दूसरा देश आक्रमण करता है और ये छोटा सा है एक शहर, और वो छोटा राजा हमेशा हारता है, पर हमेशा फिर पर हार होती है। सोचता है क्या करूं, कैसे जीतूं। एक ज़ेन गुरु वहां आता है, वो कहता है मुझे अपना सेनापति नियुक्त करो। राजा कहते हैं तुमको ना तो कोई अनुभव, तुम हो सन्यासी, कभी तलवार भी पकड़ी है क्या? वो कहता है करके तो देखो, मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दो। तो वो ज़ेन गुरु को सेनापति बना देता है और वो गुरु पतला दुबला बूढ़ा सा सारी सेना को लेकर निकल पड़ता है, और जिससे युद्ध करने जाता है वो सेना 10 गुना ज्यादा है, शक्तिशाली संख्या में भी। तो ये गुरु कहता है रुको, यहाँ पे एक मंदिर है और ये जो देवता है मंदिर का जागृत देवता है और मेरा बहुत विश्वास है, तो हम इस देवता के पास जाएंगे। और वो एक कॉइन लेता है और कहता है अगर चित्त हुआ तो जीत हमारी है। और ऐसा मैंने हमेशा देखा है, बड़े बड़े राजा इसी मंदिर में आकर जीते हैं। और वो ज़ेन गुरु उस मंदिर के देवता के सामने टॉस करता है चित्त, देखा हमारी विजय है ना। सारे सैनिक इतने उत्साह से भर जाते हैं और वो सभी सैनिकों को ले जाता है और ऐसा धुआंधार युद्ध हो जाता है और जीत कर आते हैं। और नहीं, अभी आगे है। और फिर वो वापस लौट कर आते, बहुत खुशी में, बहुत खुशी में उस मंदिर के पास से गुजरते हैं। तो ज़ेन गुरु तो मंदिर की तरफ देखता भी नहीं। सैनिक कहते कम से कम धन्यवाद तो करो देवी का। वो कहता है कौन सी देवी? वो जो मंदिर में है देव, जागृत देवी।
आपने ही तो कहा था उसी के मंदिर के सामने चितपट। वो कहता है वो सब नाटक था, दोनों की तरफ चित था। विश्वास, फेथ, सबसे पहला निश्चय है मेरा स्वयं पर विश्वास। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। जीत हमारी है, चाहे विकार कितने ही विकराल हो, जन्म जन्म के हो काम विकार, देहभान के संस्कार, पुरानी आदतें, देह को देखने की आदतें और भोग और वासनाओं में डूबने की आदतें, व्यर्थ में जाने की आदतें। परंतु विश्वास है कि हम ही विजयी थे और हम ही विजयी बनेंगे। तो सभी फिर से अलर्ट होके बैठेंगे और अपने विजय के इस नशे को अपने अंदर लाएंगे कि हम यदि नहीं जीते तो इस संसार में और कोई नहीं जीत सकता। भगवान ने जिनको चुना है, भगवान की जो रचना है, भगवान को जो अति प्रिय है, वो नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेंगे। साकार महावाक्य है बाबा के, जो बच्चे दिल से बाप को प्यार करते हैं, लिखे रखने जैसे वाक्य है। जो बच्चे दिल से बाप को प्यार करते हैं, बाप उन्हें चुन चुन के याद करता है। क्या करता है बाबा? उन्हें चुन चुन के याद करता है। तो जीत हमारी है। अनंत ऊर्जा मुझ में है। संपूर्ण ब्राह्मण परिवार, सबका एक लक्ष्य, श्रेष्ठ ब्राह्मण जन, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ परिवार, श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ वेला, श्रेष्ठ संगम युग और श्रेष्ठ तकदीर की लकीर। विजय जन सिद्ध अधिकार है। सभी बैठ जाएंगे। स्वयं स्वयं को याद दिलाना है कि मैं वो आत्मा हूं जिसने सारे विकारों को जीता था। ये विकारों को जीतना इतना मुश्किल नहीं है। मैं कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? जिसके साथ स्वयं भगवान है। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या संसार के लोग करेंगे, जो कि अनाथ है, ऑर्फन है, भटक रहे हैं। स्वयं के निश्चय को, स्वयं के विश्वास को फिर से जगाना है, फिर से ज्योति को जागृत करना है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए और एक ऐसी बात कह दी जो आज तक किसी शास्त्र ने नहीं कही, किसी गुरु ने नहीं कही, किसी धर्म पिता ने नहीं की, किसी फिलॉसफी में, किसी ईस्टर्न वेस्टर्न दार्शनिक ने, रिलीजियस फाउंडर ने, धर्म नेता ने, धर्म गुरु ने, इमाम शंकराचार्य, बुद्ध, तीर्थंकर ने नहीं कही, किसी अवतार ने कही नहीं। एक ऐसी बात कह दी कि जिसे सुनकर छोटी छोटी कन्याएं और छोटे छोटे कुमार सब ने तुरंत पवित्रता को अपना लिया, जिसके लिए कहा जाता है इतना असंभव है। और वो बात थी, तुम ही देवता थे। कितनी छोटी सी बात कह दी। तत्वमसी, तुम वो थे, कंप्लीटली प्योर। ऐसी प्यूरिटी जो दृष्टि नारायण की लक्ष्मी के प्रति है और जो दृष्टि लक्ष्मी की नारायण के प्रति है, वही दृष्टि तुम्हारी एक दूसरे के प्रति हो। कल की साकार मुरली, भाई और बहन। ऐसी अनंत ऊर्जा हमारे अंदर है। ऐसी प्यूरिटी की पावर हमारे अंदर है जिसे संसार असंभव समझता है। वो ब्रह्मचर्य हमारा स्वभाव है। वो ब्रह्मचर्य हमारी नेचर है। और सभी कुमार और सभी भाई अपनी डायरी में एक चीज नोट करके रखेंगे। ब्रह्मा कुमार जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मा कुमार जीवन का सबसे बड़ा धन प्यूरिटी है। और ब्रह्मा कुमारी जीवन की सबसे बड़ी जायदाद
प्यूरिटी है, और ब्रह्मा कुमारी जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी प्यूरिटी है। इसलिए अनटच्ड किसी देहधारी को हिम्मत नहीं कि इस शरीर को स्पर्श करे, और हमें इस विकारी देह को, विष को, सांप को स्पर्श करने की कोई इच्छा नहीं। इस देह से हम परे चले गए। ऐसा अखंड अटूट ब्रह्मचर्य, निर्विघ्न निष्कंटक ब्रह्मचर्य। तो सबसे पहला निश्चय कौन सा है? स्वयं पर। मैं ये कर सकता हूं, कर सकती हूं। हारना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बैठ नहीं जाना। क्या करूं, 10 बार कर चुका, फिर ये संस्कार बहुत कड़ा है, मिटता नहीं है। कितनी बार कोशिश की, पता नहीं कहां से निकल कर आ जाता है और गिरा देता है। रोने का संस्कार, रूठने का संस्कार, काम का संस्कार, क्रोध का संस्कार, चिड़चिड़ेपन का संस्कार, नाराज होने का संस्कार, आलस का संस्कार, अलबेलेपन का संस्कार। किसी संस्कार में, किसी आदत में इतनी पावर नहीं कि मुझे हिला सके, क्योंकि हमारे संस्कार देवता के संस्कार है, दैवी संस्कार है। वो देवत्व को फिर से प्रकट करना है। एक कहानी हमको बहुत अच्छी लगती है और कई बार सुनाई है, पर बार बार सुनाने को अच्छा लगता है, और शायद आपने सुनी भी होगी। एक महल में, एक राज्य में एक फंक्शन होता है, वहां पे एक ड्रामा प्ले किया जाता है। पर ड्रामा के समय एक छोटी सी बच्ची जो होती है ड्रामा में, वो बीमार पड़ जाती है। अब ये चिंता होती कि समय पर कौन उस छोटी सी राजकुमारी का पार्ट प्ले करेगा। तो रानी को ख्याल आता है कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, राजकुमार, क्यों ना उसी को रानी बनाया जाए, राजकुमारी। किसी को क्या पता चलेगा, लड़की के ड्रेस पहना देंगे और उसको पहना देकर राजकुमारी बना दिया जाता है। और वो राजकुमारी इतना अच्छा, राजकुमार ब्रैकेट में, इतना अच्छा पार्ट ड्रामा प्ले करती है कि सबको बहुत अच्छा लगता है और पता भी नहीं चलता है कि ये राजकुमार है। तो सभी फिर से एक बार अपने निश्चय को रिवाइज करेंगे कि मैं कल की विजयी आत्मा हूं। वो रानी इतनी खुश हो जाती है कि एक चित्रकार को बुलाती है और उस राजकुमारी के वेश में जो चित्र है वो चित्र निकालने को कहती है। घटना पूरी हो जाती है। राजकुमार बड़ा हो जाता है, 20-25 वर्ष का, और एक बार राजमहल में घूमते घूमते उस कमरे में पहुंचता है और वो चित्र देखता है राजकुमारी का, और उसे बहुत अच्छा लगता है। नजदीक जाता है, राजकुमारी को देखता है। कौन सी राजकुमारी? राजकुमार। और नीचे तारीख पढ़ता है, और तारीख पढ़ते ही उसको लगता है अब ये राजकुमारी तो मेरी ही उम्र की हो गई होगी, और उसको प्यार हो जाता है। फिर वो उसी को चित्र को देखते रहता है बार 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 बार, और फिर सोचता है अगर ये इसी तारीख में मेरे ही उम्र की थी, अब बड़ी हो गई होगी, जरूर आसपास कहीं होगी। खोज चालू करता है। किसकी? राजकुमारी की। बहुत ढूंढता है, कहीं नहीं मिलती। फिर उदास, प्यार, मोहब्बत, इश्क, भोजन में इच्छा नहीं, राजपाट में मन नहीं लगता, खोया खोया सा रहता है बस उसी राजकुमारी की याद में। मंत्री एक बार देखता है कि क्या हुआ, वो कहता है कुछ नहीं, ऐसी बातें प्राइवेट रखी जाती है, बताई नहीं जाती। वो कहता है कुछ नहीं। वो कहता है फिर भी बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो कहता है कि मुझे एक राजकुमारी से प्यार हुआ है। मंत्री पूछता है उसका नाम? वो कहता है नाम तो पता नहीं। कहाँ रहती है? वो भी नहीं पता। फिर तुमको मिली कहाँ? मिली नहीं। फिर? वो कहता है चलो, चित्र के पास ले जाता है, कहता है ये है, पर ये तो बहुत छोटी है। वो कहता है तारीख पढ़ो, वो भी मेरी उम्र की होगी।
तो मंत्री को एकदम से पुरानी घटना याद आती है। बूढ़ा मंत्री है, उस जश्न में वो भी था, और वो उसको कहता है, अरे ये तो तुम ही हो, तत्वमसी, दाओ आर्ट दैट। और जैसे ही वो सुनता है, उसका वो प्यार, उसका वो क्रश, इन्फैचुएशन, उसकी वो अफेयर, वो मोहब्बत एक सेकंड में नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब उसे पता चल रहा है ये तो मैं ही हूं। और जब उसे वास्तविकता का परिचय होता है तो भ्रम मोह सब खत्म। और जैसे ही हमें पता चलता है तत्वमसी कि तुम ही वो देवता थे, तुम में ही वो पवित्रता थी, तो अपने आप वो दिव्यता, वो दिव्य गुण अपने आप आने लगते हैं। ये मैं नहीं, ये जो वर्तमान में हूं ये नहीं, मैं वो हूं। तो सबसे पहला निश्चय है स्वयं में। समान वाली चीज किसी भी धर्म में नहीं है। कि यहां पर भगवान ने बताई, किसी भी अव्यक्त वाणी का फर्स्ट पैराग्राफ क्या होता है? तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। आज दिलाराम बाप राज दुलारे बच्चों के 3 तख्त देखने आए हैं, भ्रुकुटी तख्त, दिल तख्त और भविष्य का तख्त। अब ये भी मुरली चली ना, कितने ऊंचे ऊंचे समान हायर कॉन्शियसनेस है। समान इज अ स्टेज ऑफ हायर कॉन्शियसनेस जो आत्मा को उठाती है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से, हीनता के भाव से, न्यून गंडता से, और ऊंचाई में रख देती है। पहला निश्चय स्वयं, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा। दूसरा निश्चय है बाबा पर निश्चय। जब भगवान साथ है, क्या रोकेगा आंधी और तूफान? मेरे संग संग चलते बाबा, साथ साथ वो चल रहा है, उसकी छत्र छाया, उसका साथ है, उसका अनुभव है, वही आसपास कहीं ना कहीं है। तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आसपास हो। अभी हम कहते हैं वो आसपास है, फिर भक्ति मार्ग में हम कहेंगे वो सर्वव्यापी है, फिर संगम युग की शुरुआत में अपनी गलती को ठीक करेंगे, और संगम युग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर से वो आएगा कि वही आसपास है। दुनिया वालों को कहते हैं नो, सर्वव्यापी नहीं है, और हम अंदर क्या सोचते हैं? वो मेरे साथ साथ चल रहा है, जहां मैं वहां वो। तो दूसरा निश्चय है भगवान पर, जिसको अपना जीवन दिया है वो रक्षा करेगा। योगक्षेमम वहम्यहम्। जीसस क्राइस्ट के पास उसके शिष्य आते हैं, जीसस क्राइस्ट कहता है जाओ मेरा संदेश सबको सुनाओ। वो कहता है कैसे सुनाए, हमें तो बोलना भी नहीं आता, भाषण करना नहीं आता, हम कैसे भाषण दें? और हमें ये वस्तुएं चाहिए सेवा करने के लिए। वो कहता है सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto it। पहले भगवान और भगवान के राज्य को पालो, संसार की सारी वस्तुएं अपने आप मिलेगी। जाकर बस खड़े हो जाओ सभा के सामने, it shall be given unto you at that hour। क्या बोलना है तुम्हें उस समय दिया जाएगा। जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। यूर वेरी हेयर इज नंबर्ड, तुम्हारा एक एक बाल मैंने गिन के रखा है, कुछ नहीं होगा। बाप कहते हैं बाप तुम्हारा अंग रक्षक है। गॉड हिमसेल्फ इज योर बॉडीगार्ड, गॉड हिमसेल्फ इज योर वॉचमैन। वो पहरेदार है, वो रक्षक है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। असंख्य भाई बहनों के कैसे कैसे अनुभव है, बाबा ने कैसे किस मोड़ पर उनकी रक्षा कर ली। एक बहन अपना अनुभव सुनाते, बहुत वरिष्ठ बहन, अभी भी है, बाबा के समय की। एक बार गीता पाठशाला में गए, रात में लेट हो गया, कोई व्हीकल नहीं थी आने के लिए, एक ट्रक जा रहा था,
तो उस ट्रक वाले से कहा मुझे वहां छोड़ दो, तो वो ट्रक वाले ने कहा आओ बैठो, और वो ट्रक वाला चालू हो गया। और जैसे ही ट्रक चालू हुआ, 10 बज रहे थे रात के, वो ट्रक वाले की दृष्टि विष्टि बदल गई और उसने ट्रक को किसी और दिशा में मोड़ दिया। अंधेरा था और ये जो बहन थे, अभी भी है, उसको एकदम से पता चला ये क्या है, और उसने तुरंत एक सामान लिया और अपने अंदर बाबा का आह्वान किया, और मैं शिव शक्ति अवतार हूं, दुर्गा हूं, काली हूं। एकदम से वो रूप धारण कर लिया अंदर ही अंदर, और बैठ गई वहां पर बस, और उसको दृष्टि देने लगी। और जैसे ही वो बहुत आगे निकल गया था, 4-5 किलोमीटर, और उस भाई को, वो ड्राइवर को अचानक से कुछ हुआ। अचानक से उसको लगा कि कोई पावर मुझे रोक रही है, ये मैं क्या सोच रहा हूं। उसको लगा कि साक्षात देवी मेरे बाजू में बैठी है, अनुभव हुआ, और उसने एकदम से ट्रक रोका और माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो। और फिर उस बहन को उसने छोड़ दिया सेंटर तक, रात को 12 बजे। तो भगवान हमारी रक्षा करता है, ऐसा हरेक के जीवन में अनुभव है, परंतु हम अपने आप को ऐसा समर्पण कर दे उसके हाथ में, पूरा सौंप दे, तब वो रक्षा करेगा। आधा सौंपने के बाद वो रक्षा नहीं करता है, आधा अधूरा नहीं, फुल सरेंडर, कि वही सब कुछ है। जैसे छोटी बच्ची है, उसका खिलौना टूट गया है, बहुत कोशिश करती है जोड़ने का, पर नहीं जुड़ता है। आखिर भगवान के पास जाती है, कहती है तुम इसको जोड़ो। भगवान कहता है मैं जोड़ देता हूं, और भगवान उस खिलौनों के जोड़ना चालू करता है। तो छोटी लड़की करती है, अरे ये क्या कर रहे हो, इधर 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 लगाओ। फिर भगवान इधर से जोड़ता है, भगवान को कहती है अरे ये क्या कर दिया, उधर से जोड़ो। फिर भगवान उधर से जोड़ता है, फिर इधर उधर करता है, फिर कहती है अरे दे 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 दे। भगवान आखिर में कहता है ये लो तुम्हारा खिलौना, तुम ही जोड़ो। बिगड़ी बनाने वाला वो है। तो समर्पण हैज टू बी इंटीग्रेटेड, समग्र समर्पण। तो दूसरा निश्चय, दूसरा विश्वास है बाबा पर, सी फॉर साइकिल। ये चक्र है 5000 वर्ष का, 5 युग है, इस चक्र पर निश्चय। भगवान आया हुआ है, इस पर निश्चय है। इसी चक्र में हम ही देवता थे और हम ही पूज्य थे। इसी चक्र में हम ही फिर संपन्न बनेंगे। ये निश्चय, इस संपूर्ण चक्र पर निश्चय। दूसरों को तो हम सिखाते हैं, परंतु खुद हमें कितना निश्चय है। यदि हम बार बार भूल जाते हैं, ये जो समान है कि हम ही देवता थे, इसको फिर रिवाइज करना है। और देवताओं में ऐसे संस्कार नहीं होते जो अब मुझ में। लक्ष्मी नारायण कभी रोते हैं क्या? रोने की दुनिया नहीं, रोने की दुनिया तो ये है। वो डरते हैं कभी? भय, हम बस भयभीत होते हैं। डी, ड्रामा, ये सबसे शक्तिशाली पॉइंट है। ड्रामा, परिस्थितियों में ड्रामा ढाल है। चाहे कुछ भी हो जाए, ड्रामा में जो कुछ हो रहा है कल्याण। मेरे जीवन में अब तक जो हुआ है, ऐसे कितने हैं जो सोचते हैं कि मेरे जीवन में जो घटनाएं घटी है नहीं घटनी चाहिए थी, थोड़ा सा रॉन्ग है वो घटनाएं, वो नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। ईमानदारी से इंद्र सभा है, ऐसा लगता है हमें, कईयों को लगता है। पर क्या डिवाइन प्लानिंग गलत है? इज द डिवाइन प्लानिंग रॉन्ग?
क्या ड्रामा में भी मिस्टेक है? ड्रामा एक्यूरेट है। अगर वो नहीं तो ये भी नहीं। कोई एक सेंटर था, सुना होगा आपने, 4थे मंजिल पर, नीचे आग लग गई, सेंटर जल गया। बच्चे पहुंचे बाबा के पास, बाबा आपका भगवान का घर और जल गया, आपने बचाया भी नहीं। बाबा ने कहा ठीक ही हुआ। सेंटर, उसके बर्तन, उसके सामान सब, नीचे टायर की दुकान थी, वो सब गया। बाबा ने कहा अच्छा ही हुआ। क्यों? 3 कारण थे उसके। वहां जो दादी रहती थी, उसको पहले तो चढ़ते नहीं आता था, सीढ़ियां चढ़ो, क्योंकि जितनों के घर जले थे सरकार ने सबको नीचे फ्लैट दे दिया फिर बाद में। तो एक फायदा तो ये हो गया कि दादी को ऊपर, जो भी दादी थी वहां पर पुरानी, उसको चढ़ना उतरना आसान हो गया। दूसरा, इंश्योरेंस था तो सारे पैसे वापस मिल गए। और तीसरा, क्योंकि जल गया सेंटर तो भाई बहनों की भावना इतनी थी, इतना कुछ लाके दे दिया, इतना लाके दे दिया, डबल डबल लाके दे दिया। तो हम तो केवल एक दृष्टि से देखते हैं, टनल विजन, इतना ही देखते हैं बस। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें मेरा नुकसान है। भगवान कुछ और देखता है, ड्रामा में कल्याण ही कल्याण है, परंतु साक्षी भाव से देखना उसको। स्वार्थ दृष्टि होगी तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा न्यायकारी है। किसको ऐसा लगता है मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हम ये सहन करते रहे? जब से ब्राह्मण बने जो आता है सब दबाते हैं। क्या हम सहन ही करते रहे? आप लोग कहते हो कि मूर्ति बन रही है, अरे मूर्ति का हम तो चकनाचूर हो रहे हैं। ऐसा हम उदाहरण देते ना, सहन करो सहन करो, मूर्ति बन रही है। और मूर्ति जब तैयार हो जाती तो फाइन स्ट्रोक्स, बड़े दर्द करते हैं। नाक ठीक करनी है, बहुत फाइन माइनर स्ट्रोक देते, वो तो और ज्यादा दर्द करते। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा विविधतापूर्ण है, ड्रामा रिपीट हो रहा है, ड्रामा वंडरफुल है, ड्रामा भगवान को पसंद है, तुमको भी पसंद आना चाहिए। ड्रामा में नथिंग न्यू एंड ड्रामा में एवरीथिंग न्यू, दोनों चीजें हैं। 24 घंटे में एक बार ड्रामा की सारी पॉइंट्स मन में याद करना है। ड्रामा के प्रत्येक सीन के पीछे कल्याण है, अकल्याण के पीछे कल्याण, नुकसान के पीछे फायदा छिपा हुआ है। तो डी फॉर ड्रामा, ड्रामा। ई फॉर इपॉक, इपॉक अर्थात युग, एज। संगम युग पर विश्वास, संगम युग पर निश्चय कि यही संगम युग है जिसमें भगवान आ चुका है। सुबह की अव्यक्त वाणी, श्रेष्ठ युग है, श्रेष्ठ जन्म है, श्रेष्ठ वेला है, श्रेष्ठ बाप है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, श्रेष्ठ तकदीर है, श्रेष्ठ तकदीर की लकीर है। तस्वीर कैसी बना रहे हो? तकदीर इधर, तस्वीर इधर, अंतर क्यों? प्रश्न पूछा है बाबा ने। तो इस संगम युग पर अपने आप को याद दिलाना है, मैं कलयुग में नहीं, मैं संगम युग पर हूं। और इस संगम युग पर ब्राह्मण परिवार मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। A, B, C, D, E, F, फैमिली। फैमिली पर विश्वास। कौन सा परिवार है ये? प्रभु परिवार। पर ब्राह्मण कहते हैं हमने बाबा से कहा था, बाबा तुम आ जाओ भक्ति मार्ग में, ये तो कहा ही नहीं था कि परिवार साथ साथ लाओ। पर ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा ही चुकतू होंगे। अज्ञानियों के साथ हमारे कम हिसाब किताब है, हमारे ज्यादा हिसाब किताब कहाँ है? इधर। किसी जन्म में हम राजा थे और दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया, उस राज्य को हरा दिया, कितने सैनिक मर गए?
अब वही राजा घर में बेटा बनकर आया है, पति बनकर आया है। हम जमींदार थे, किसी गरीब की जमीन हड़प ली थी, अभी वही हमारा इंचार्ज बनकर आया है। उसका पूरा परिवार भूखों मर गया था तुम्हारे कारण। तो छोटा सा बच्चा पालना में होता है ना, उसके हाथ में तलवार देखना, तलवार लेकर आया है वो, एक एक हिसाब चुकता करूंगा। तो जो कुछ हो रहा है, कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं। यदि कोई गाली दे तो बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मेरा अकाउंट तो क्लियर हो गया, सहयोग के लिए धन्यवाद। क्लियर हो गया ना, तुमने कह दिया, मैंने कभी कहा होगा। मुरलियों में आता है बाबा, माताएं कहती है बाबा से हमारे पति हमको बहुत मारता है, क्या करें? तो बाबा का क्या उत्तर है? तुमने भी मारा होगा, पति की पिटाई की होगी अच्छी तरह से, तो अभी वो करने आया है। तो ड्रामा पर निश्चय। पर ड्रामा एक ऐसा शब्द है, ब्राह्मण परिवार में सबसे मिसयूज्ड वर्ड है। उसको फ्यूचर के लिए प्रयोग करते हैं, वो गलत है। ड्रामा अर्थात जो हुआ पास्ट, अब आगे बढ़ो। अब इसका चिंतन नहीं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, ये लोग अच्छे नहीं हैं। भक्ति मार्ग में मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और ज्ञान मार्ग में इन निर्गुण हारों में, ये ब्राह्मण परिवार, इनमें कोई गुण ही नहीं है। बाबा क्या करे, बड़ा ही डेंजरस फैमिली है। बाहर वाले तो सहयोग देते, ये तो सहयोग भी नहीं देते। तीन चीजें हर ब्राह्मण आत्मा में है, तीन विशेषताएं, चाहे वो कितने ही अवगुण वाला हो, कितने ही संस्कार कैसे भी हो, तीन अवगुण, तीन गुण तो उसमें जरूर है, चाहे कैसा भी हो। एक, उसने भगवान को जाना। शंकराचार्य अवतार तीर्थंकर नहीं जान पाए, इसने तो जान लिया। चाहे अमृत वेला न करता हो, मुरली कभी नहीं सुनी, न सुनता है, पर ये गुण तो है। बाबा बाबा तो निकलता है मुख से, जाना ना भगवान को, कितनी बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता, प्यूरिटी को तो धारण किया है। संसार कहाँ विकारों में डूबा हुआ है, और इसने प्यूरिटी को धारण कर लिया। पुरुषार्थ भले ना करे, संस्कार कैसा भी हो, परंतु ये गुण तो है। और तीसरा, सूक्ष्म या स्थूल रूप से अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पण किया है। हर ब्राह्मण में ये तीन गुण है। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से अर्पण किया है अपने आप को, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी थोड़े बहुत रूप में। चाहे कैसी भी ब्राह्मण परिवार की आत्मा हो, परंतु उसमें ये तीन गुण जरूर है। इसलिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह परिवार वाह। तो एफ फॉर फैमिली, ए बी सी डी ई एफ जी, ज्ञान। एक तो है बाबा पर निश्चय, लोगों को बाबा पर निश्चय, पर बाबा का जो ज्ञान है उसमें थोड़ा कम निश्चय। ज्ञान की एक एक पॉइंट पर कम निश्चय। ऐसा होगा क्या वास्तव में, ऐसा मन में आता है। मुरली में तो आ गया, पर पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ज्ञान में थोड़ा सा कम निश्चय है, और ज्ञान के निश्चय के लिए कुछ बातों की आवश्यकता है। ज्ञान में निश्चय ऐसा ही नहीं आएगा। ज्ञान में निश्चय की विधि है चिंतन। क्या करना पड़ेगा? चिंतन। मुरली में जाना, सेंटर पर जाना, मुरली सुनना, मुरली लिखना, मुरली सुनना या सुनाना, लिखना और घर वापस आ जाना, यह है पुरानी चाल। कुछ और करना पड़ेगा। रोज की मुरली से टॉपिक्स निकालो और उस पर चिंतन करो। रोज की मुरली पर डिस्कशन होना चाहिए। आप सभी तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है। पहले साधारण पुरुषार्थ की परिभाषा दे रहे हैं आपको। साधारण पुरुषार्थी अर्थात सुबह 3:30 बजे उठना, अमृत वेला करना, बाबा को गुड मॉर्निंग करना, शक्तिशाली अमृत वेला करना, उसके बाद में व्यायाम एक्सरसाइज, उसके बाद में मुरली सुनना, उसके बाद में भोजन याद में करना, बीच बीच में दिन भर में ट्रैफिक कंट्रोल करना, सेवाएं करना, नुमा शाम का योग करना, रात्रि सोने से पहले ज्ञान की थोड़ा डिस्कशन करना, गुड नाइट करके सो जाना चार्ट लिखकर।
इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ। इसे क्या कहा जाता है? साधारण पुरुषार्थ। तो तीव्र पुरुषार्थ क्या है फिर? साधारण पुरुषार्थ अर्थात 2 घंटे बैठ के योग। साधारण पुरुषार्थ बैठ के 2 घंटा। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात 4 घंटे मिनिमम बैठा हुआ योग। कितनी सारी चेंजेस करनी पड़ेगी दिनचर्या में, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, वो सबको रोकना पड़ेगा। टाइम वेस्ट हो रहा है ना ब्राह्मणों का कितना। 3 मुख्य है उसमें से जहां सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। डिजिटल वर्ल्ड, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा टाइम जा रहा है उसमें। दूसरा, घूमना फिरना, यहां देखूं वहां देखूं, इसको देखूं उसको देखूं, ये स्थान वो स्थान, साइट सीइंग। और तीसरा, संसार में है शोक वाटिका। शोक। सतयुग में है अशोक वाटिका और ब्राह्मणों की है छोक वाटिका। छोक वाटिका, छोक छोक, फ्राइड राइस, हर चीज को छोक लगाओ। दाल बनी है पर उसको छोक लगा के फ्राइड राइस। दिन भर खाऊं 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 खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, ये बनाऊं वो बनाऊं। बना है छोक लगाओ, छोक वाटिका। शोक वाटिका, अशोक वाटिका और ब्राह्मणों ने नई वाटिका निर्माण की है किचन में। कौन सी? छोक वाटिका, जिसमें हर चीज को छोक लगाना है। जो भी बन रहा है डालो उसको तेल में, तेल ही तेल दिखाई देना चाहिए। विषय वैतरणी नदी से निकले, अभी तेल वैतरणी नदी में डूबे हुए हैं। तेल दिखना चाहिए ऊपर तैरता हुआ। और भोजन के बाद जब तक ऐसा आवाज नहीं आता है मजा ही नहीं आता है। ऐसा तीखा चाहिए एकदम, ऐसा मसालेदार, पेट पूरा। आहा हा हा। भक्ति मार्ग में हमारा ही यादगार है बड़ा बड़ा पेट। ब्राह्मण जाते हैं, दक्षिणा स्वीकार करते हैं और साथ में भोजन लेकर भी जाते हैं घर के लिए। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा था, विदेश में तुम्हारे देश का धर्म क्या हुआ? उन्होंने कहा था, मेरे देश का धर्म चूल्हे चौके में जाके भस्म हो रहा है। वेयर किचन इज टेम्पल एंड फूड इज गॉड। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी क्या बन गए? दिन रात किचन में ही है। क्या कर रहे हैं? नित्य नए प्रयोग, ज्ञान योग के नहीं, व्यंजन के, रेसिपीज के। शरीर को जितना चाहिए उससे कितना खिला रहे हैं? डबल। उससे आधा पेट हमारा भर रहा है और आधा डॉक्टर का। डॉक्टर के प्रति इतना रहम दिल है। भक्ति मार्ग में देवताओं के दर्शन किए, संगम युग पर डॉक्टर दर्शन। क्योंकि दिन रात खाऊं 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 खाऊं। थाली हमारी भी, ये सब्जी कहां से आई एक्स्ट्रा वाली? जीभ पर जिसका संयम नहीं वो योगी नहीं। रसों को जिसने जीभ के नहीं जीता वो योगी नहीं। अव्यक्त महावाक्य, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वाद से परे। थोड़ा ही तो है। जगदीश भाई जी ने अपनी किताब में लिखा है, भाई लोग कहते हैं थोड़ा ही है, थोड़ा मसाला, थोड़ा तीखा, थोड़ा थोड़ा करते करते हथौड़ा लगता है। ज्ञान पर निश्चय, और ज्ञान के निश्चय के लिए चिंतन चाहिए, और चिंतन के लिए समय चाहिए। और समय, 1 सेकंड की वैल्यू कितनी? अभी अभी मुरली चली शांतिवन में, 15 नवंबर 2009 की रिकॉर्डेड 1 वर्ष।
क्या कर रहे हैं हम अपने समय के साथ? टाइम मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट इज टाइम मैनेजमेंट। जिसने समय को सफल किया, समय उसको सफलता देगा, और जिसने समय को नष्ट किया, समय उसको नष्ट कर देगा एक दिन। इसके लिए ऑल टाइम वेस्टिंग स्टॉप, ऑल अननेसेसरी सर्फिंग स्टॉप, ऑल इंटरनेट अननेसेसरी यूसेज स्टॉप। डू नॉट गो टू यूट्यूब विदाउट पर्पस। जब तक लक्ष्य नहीं तब तक जाना ही नहीं उसमें। लक्ष्य है कोई क्लास सुननी है, क्लास सुना और वापस। वन क्लिक शूद्र कुमार से ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार, वन क्लिक ब्रह्मा कुमारी से शूद्र कुमारी। तो ये 7 प्रकार के विश्वास है। ए फॉर आत्मा स्वयं, बी फॉर बाबा, सी फॉर संपूर्ण साइकिल जिसमें हम ही देवता थे सतयुग त्रेता में, डी फॉर ये ड्रामा, एफ फॉर ये परिवार, देव परिवार है। उसके बाद ई फॉर इपॉक, इपॉक अर्थात साइकिल, एज, संगम युग, और जी फॉर ज्ञान, ज्ञान की एक एक पॉइंट पर निश्चय, ज्ञान की एक एक पॉइंट पर चिंतन मनन अध्ययन डिस्कशन। आप तीव्र पुरुषार्थी हैं तो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सुबह अमृत वेला बहुत पावरफुल, जिसमें शरीर से पूरा डिटैच्ड, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुर्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भाति भूत संघम। ये भूत का संग मैं नहीं, मैं वह परम हूं, शुद्ध पवित्र निर्मल, वो तत्व वो आत्मा मैं हूं। ऐसी अमृत वेला शक्तिशाली बनाना है। आपको एक काम दे रहे अगले 1 मास के लिए, अमृत वेला की किताब है, जिसने पढ़ी है फिर से रिवाइज करना है, जिसने नहीं पढ़ी है पढ़ना चालू करना है। दिन में 2 या 3 बार एक ऐसी जगह रख देना कि खड़े खड़े गए, पढ़ लिया, पैराग्राफ रख दिया और फिर चले। ऑफिस में रख दो, सेंटर में रख दो, घर में रख दो। उस अमृत वेले की किताब को 1 मास तक पढ़ना है, रिवीजन। अमृत वेला परमात्मा प्रेम से स्वयं को इतना भर दो, इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी देहधारी का प्यार तुम्हें ना खींचे। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। ऐसी ज्वाला रूप स्थिति, ऐसी शक्तिशाली स्थिति जिसमें नींद 1 सेकंड 1 पलक भी ना झपके, ऐसी आंखें फाड़ फाड़ कर देखना है बाबा को। अगर नींद आए तो साकार महावाक्य तेल डाल दो आंखों में, रात को ही रखना बाजू में तेल निकालकर। मुरलियों में आया है, वही बोल रहे हैं हम। अगर अमृत वेला नहीं हो रहा है और मिस हो रहा है, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई गलती है, गड़बड़ है, काम विकार है। सोने समय रात का अंतिम संकल्प ही प्रथम संकल्प है अमृत वेले का। सोने की विधि गलत है शायद। यज्ञ के शुरुआत में भाई बहने बताते हैं हम लोग 10:30-11 बजे तक चिंतन करते थे छत पर जाकर, और फिर जाके सोते थे। कमरे में जाना और सोने के बीच का जो पीरियड है, इसमें एक काम दे रहे हैं आपको, टर्न इट इनटू चिंतन पीरियड। छत है जिनके पास, छत पे चले जाओ, छत पे टहलो और चिंतन करो और सीधा आके सो जाओ। फिर श्रेष्ठ स्थिति में, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ सोमान में, चिंतन में, जिस चिंतन में सोओगे उसी चिंतन में उठोगे। यदि यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेजिंग, टेक्सटिंग, फॉरवर्ड करने की बड़ी रिसेंट और बड़ी खतरनाक बीमारी है। मैसेजेस भेजते रहना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी अमृत वेला, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock जोक्स, हस्बैंड वाइफ, ब्राह्मण परिवार में भेजते ही रहते हैं। थॉट फॉर द डे, क्लास, सुपर, आगे हमें कोई लेना देना नहीं है, आगे भेजो।
भेजते रहते, उसने उसको भेजा, वो सोचता है किसी और का कल्याण करना है, उसको भेजता हूं आगे आगे, वो सोचता है ये बहनों ने सुनना चाहिए, सेंटर पर मेल, उनको लगता है ये कुमार ने सुनना चाहिए, उनको मेल, और वो क्लास सुपर सुपर हिट होते 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 पत्थर पे जाके हिट हो जाता है। अनाथ बेचारा घूमते रहता है, सुपर का टाइटल लगा हुआ है, पावरफुल क्लास लगा हुआ है, पर सुनने वाला कोई भी कान नहीं है। सब क्या करने वाले हैं? फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, स्टॉप द फॉरवर्डिंग बिजनेस। तो ये 7 निश्चय है, 7 विश्वास और 7 प्रकार की विजय है। सबसे पहली विजय है इंद्रियों पर विजय, अपने इंद्रियों पर। रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध। कान क्या सुन रहे हैं, आंखें क्या देख रही है, क्या सुगंध ले रहे, मुख जबान क्या स्वाद ले रही है, और हाथ क्या स्पर्श कर रहे हैं। रूप, रस, रूप आंखें, रस जबान, स्पर्श टच, शब्द कान, और गंध नाक। एक बार ओम शांति भवन में, बहुत पुरानी बात है, गुलजार दादी बैठे थे ओम शांति भवन या और कहीं, अचानक एकदम गर्दी दुर्गंध आ गई खिड़की से। सब लोग ऐसे से नाक और कुछ कुछ करने लगे। दादी ने पूछा क्या यह कर्मेंद्रिय जीत की अवस्था है? इतनी सी दुर्गंध भी सहन नहीं कर सकते? अजीब अजीब चेहरे करने लगी बहनें। सबसे पहली विजय है इंद्रियों पर विजय। आंखें वो ना देखे जो वो नहीं देखना चाहिए। चौथी 5वीं रेखा थी श्रीमत, कदम पर कदम की रखने की शक्ति। फिर से श्रीमत को रिवाइज करना है, वो सब चीजें हम नहीं करेंगे, हमें देखना ही नहीं है। बैन बैन बैन, ऐसी हड्डी लगा देना जैसे वो इलेक्ट्रिक होता है ना, 2 हड्डियां होती है ऐसी, ऊपर लिखा रहता है डेंजर 10,000 वोल्ट। उसी तरह ब्राह्मण जीवन में ये सारी चीजें, वो सारी अश्लील चीजें, वो सारे अश्लील दृश्य, स्टॉप देम विथ इमीडिएट इफेक्ट। यदि मन उसमें जाता है, ये जो सिनेमा है और वो सिन की जो मां है, वो कहते हैं हम सिनेमा तो नहीं देखते, ट्रेलर देखते हैं, कौन सी रिलीज होने वाली है फिल्म। टीवी। बीच में एक भाई कह रहा था कि कहाँ जा रहे हो, वो कहता था अशोक भाई की क्लास है। अशोक भाई? सम्राट अशोक सीरियल, एकदम फिक्स आदत, उसके सिवा बेचे नहीं, देखना है, हर सीरियल देखना है, और सीरियल वहां एंड होता है क्लाइमैक्स, आगे क्या होगा उत्सुकता, वो देखना ही पड़ता है फिर आगे का। एडिक्शन है वो भी एक। बिना कईयों को आदत है भोजन करते करते टीवी देखने की। एक भाई कहता था हम नीचे देखते हैं बाबा को याद करते हैं, ऊपर देखते हैं टीवी देखते हैं, फिर बाबा को याद करते हैं, तो दोनों का बैलेंस रखते हैं। टीवी का सीरियल भी हो जाता है और अपना भोजन भी हो जाता है, और बाबा की याद तो है ही है, हम तो याद में ही है। छत्र छाया एकदम ऊपर से निरंतर किरणें पड़ी रही, तो दोनों काम हो रहे हैं ना, इधर भी और इधर भी। स्वयं स्वयं को छलना नहीं है। डू नॉट डिसीव यूर सेल्फ, सेल्फ डिसेप्शन, सेल्फ हिपोक्रेसी, सेल्फ लाइंग, आत्मवंचना। किसको छल रहे हैं? भगवान को। मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। दुनिया वाले नहीं जान पाएंगे, दुनिया के नजर में हम महान योगी है, पर अंदर से भोगी। तो सबसे पहली विजय है इंद्रिय जीत। योगी अर्थात
जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है। और सबसे ज्यादा उत्पात मचाने वाली दो इंद्रियां हैं, आंखें और जबान। आंखें देखना चाहती है। आज क्या कहा? दूसरी लकीर कौन सी है? रूहानी दृष्टि की शक्ति। आंखें देह को देखना चाहती है। क्या देखना है देह में? संसार की सारी गंदगी इस देह में पड़ी है। वो जो मल मूत्र है वो सब इस देह में पड़ा है। बॉडी इज बट अ बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन। जाओ सरकारी अस्पताल में और देखो वहां के गरीब मरीज, क्या हालत है उनकी, कहाँ है सौंदर्य शरीर का। जाओ जाकर देखो डायलिसिस और टीबी के पेशेंट्स और कैंसर के पेशेंट्स कैसे तड़प रहे हैं, कहाँ है सौंदर्य? वेयर इज द ब्यूटी? भ्रम पैदा किया है मीडिया ने ब्यूटी का, सुंदरता का। सुंदरता आत्मा में है, देह में नहीं। ब्यूटी इज बट स्किन डिप। इसके लिए अपने मन को बैठकर समझाना है। वो राजा भर्तरी का दिखाते, जगदीश भाई ने लिखा है, राज्य छोड़ दिया जब पता चला मेरी पत्नी जिसका मुझसे, मेरा जिससे इतना प्यार है, वो किसी और से प्यार करती है। कितना आघात हुआ उस राजा को। छोड़ दिया सब कुछ और चला गया जंगल में। किसी ने फल दिया, कहा कि अपनी प्रिय व्यक्ति को देना। उसने अपने पत्नी को दिया। पत्नी को प्यार था कोतवाल से, उसने कोतवाल को दिया। कोतवाल को प्यार था राजनर्तकी से, राजनर्तकी को प्यार था किसी सिपाही से, सिपाही का प्यार था किसी वेश्या से, और वेश्या को लगा ये फल मैं क्या करूंगी, राजा को लाके दिया। राजा ने देखा, अरे ये तुम्हारे पास कैसे आया, और मैं अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकता, और वो तो मेरा सब कुछ है, और वो किसी और से प्यार करती है, और वो किसी और से, और वो किसी और से। एकदम से वैराग आ गया, छोड़ दिया राज्य और चला गया। जंगल में जाता है, साधना करता है, और एक दिन रास्ते में चलते चलते चमकीली एक चीज दिखती है, हीरा जैसे, और वो तो राजा था पहले। एकदम से मोह जागा, लोभ जागा, एकदम जाके पकड़ने लगा हीरा, और हीरा को पकड़ने गया, वो किसी का थूका हुआ थूक थी। व्यक्तियों से तो वैराग आ गया था, परंतु धन से, संपत्ति से अभी नहीं आया। और जैसे ही देखता है तुच्छ चीज को मैंने पकड़ा, तब उसका वैराग और बढ़ जाता है, धिक्कारता है अपने आप को। इसके लिए इस संसार का हमें कुछ नहीं चाहिए, जो है उसमें हम संतुष्ट है। तीसरी लकीर है होठों पर मुस्कुराहट अर्थात सर्व प्राप्ति अर्थात संतुष्टता। ये तकदीर की तस्वीर। तो सबसे पहली जीत पानी है इंद्रियों पर। योगी अर्थात जितेंद्र, जितेंद्रिय, जिसने अपने कानों को जीता है, नाक को जीता है, स्पर्श को जीता है, जिह्वा को जीता है, और पांचों में से एक ऐसी इंद्रिय है अगर उसको जीत लो तो सारे इंद्रिय वश में हो जाएगी, और वो है टेस्ट। जिसने टेस्ट को जीता बाकी सब उसके पीछे पीछे आ जाएंगे। जिसने टेस्ट को जीता ब्रह्मचर्य स्वतः हो जाएगा, और जो सब कुछ करते और फिर भी ब्रह्मचर्य नहीं हो पा रहा है, जरूर जो भोजन खा रहे हैं राजसिक और तामसिक है। बहुत ज्यादा तीखा और बहुत ज्यादा नमकीन और बहुत सारे मसाले उत्तेजना उत्पन्न करना है इंद्रियों में। क्या वो योगी हो सकते हैं और तपस्वी हो सकते हैं और शीतल काया वाले हो सकते हैं और बुद्धि क्लियर हो सकती है और स्मरण शक्ति शक्तिशाली हो सकती है उनकी? नहीं। अपने आहार को फिर से चेक करना है। शोक वाटिका से अशोक वाटिका की यात्रा है ब्राह्मणों की। पहली विजय। दूसरी विजय है विकारों पर विजय।
इस पे हमें कामयाब होना है। विष्णु की तरह शेष शैया पर, शंकर गले में सांप, श्री कृष्ण कालिया नाग पर नृत्य करता हुआ, 3 हमारे यादगार है। विकारों को जिन्होंने वश में कर लिया, अब विकार उन्हें सताते नहीं, अब विकारों से युद्ध खत्म हुआ, अब जीत की यात्रा है, सहज की यात्रा है। सूक्ष्म चेकिंग करनी है, कौन सा ऐसा विकार है जो अब तक नहीं गया। रोना, रूठना, फील करना, हर्ट करना किसी को, हीन भावना, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, इंसल्ट करना किसी की, कौन सा विकार है। स्थूल तो छोड़ दिए, परंतु उनके बाल बच्चों का वटवृक्ष है, छतनार वृक्ष, वो नहीं गया है। Be ye perfect even as your Father that art in heaven is perfect. वैसे ही संपन्न बनो जैसे तुम्हारा पिता परफेक्ट है। उसके लिए सबसे फर्स्ट रियलाइजेशन ये होना चाहिए कि मेरी दुर्गति हुई है, तब सद्गति का मार्ग निकलेगा। जो ये मानता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मेरा सब ब्राह्मण जीवन ठीक चल रहा है, पहले तो ये रियलाइज हो कि ये ठीक नहीं है। दादी जान की किसी से पूछती थी सब ठीक है, वो कहते थे हाँ दादी ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था, दादी का ठीक अर्थात बाप समान, बाप समान हो अब पीछे, ये ठीक की परिभाषा है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात शक्तिशाली अमृत वेला, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात मुरली सुनना, सुनाना, चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना, डिस्कस करना, स्वरूप बनना, एक्सपेरिमेंट करना, प्रैक्टिकल में लाना ज्ञान की बातों को, ये तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सारे दिन भर में बीच बीच में ऐसे शरीर से डिटैच हो जाना जैसे यहाँ है ही नहीं। कर्म योग कर रहे, परंतु कर्म योग करते हुए कोई भान नहीं, कोई अभिमान नहीं उसका, वो करा रहा है। हम नल है, ऊपर पानी की टंकी है, पानी इससे बह रहा है, तो क्या मेरी महानता है? संगम युग के सारे कार्य सब कुछ वो करा रहा है। संसार के लोग, अभी अभी अव्यक्त वाणी चली शांतिवन, संसार के लोग है चिंता में, तुम हो प्रभु चिंतन में, क्योंकि करण करावनहार बाप है, इसलिए निमित्त हो और निर्माण हो। सुने ना मुरली, ये पॉइंट आई है उसमें। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं याऊं हूं, मैं त्याऊं हूं, ये कैसी अकड़। तुम्हें चुना गया है, उसने चुना है, और वो चाहे तो किसी और को भी चुन सकता है। तो नम्रता। दूसरी विजय है विकारों पर विजय। तीसरी विजय है व्यर्थ और निगेटिव पर विजय। जीवन में कौन कौन से क्षेत्र है जहां निगेटिव समाया हुआ है, कौन कौन सी ऐसी आत्मा है जिनके प्रति हमारी बहुत निगेटिव भावना है, उनको इमर्ज करना है अमृत वेला, उनके गुणों का चिंतन करना है, उनको शक्तिशाली प्योर एंड पॉजिटिव एनर्जी देनी है। ऐसी वो आत्माओं की लिस्ट निकालो जिनके प्रति हमारे मन में कम सम्मान है, क्योंकि काम ही उन्होंने ऐसे किए हैं, हम ऐसा अपने आप को कहते हैं। वो जो भी है भगवान के बच्चे हैं। एक सूफी संत एक गांव में जाता है, नया घर उसको कोई झोपड़ी देता है, वहां रहने लगता है। बाजू का जो पड़ोसी होता है इतना उसको तंग करता है, रोज उसके घर में कचरा फेंकता है, तो कुछ करता है, गालियां देता है, आवाज करता है, इतना परेशान हो जाता है वो सूफी संत। भगवान को नमाज में कहता है, हे प्रभु इसका कुछ कर, इसको यहां से ट्रांसफर करा दे या तो मुझे भेज दे कहीं। भगवान कहता है वो 40 साल से मेरा पड़ोसी है, वो मैं उसका 40 साल से पड़ोसी हूं, मेरी भी तो सोच, मैं उसका सब कुछ वहन कर रहा हूं, तू 4 दिन में परेशान हो गया। हम अभी अभी आए और हम सोचते ये लोग ठीक नहीं है।
भगवान क्या कहता होगा ऊपर से? वही जो अभी कहा यहां। तो व्यर्थ कहां से निकल रहा है? सोर्स क्या है व्यर्थ का? जरूर किसी के दूसरों के अफेयर में इन्वॉल्व कर दिया अपने को, जरूर किसी व्यर्थ में चले गए, जरूर किसी विस्तार में चले गए, जरूर बीमारी तो हुई शारीरिक, परंतु उसका इतना चिंतन चल रहा है दिन रात, उस बीमारी का चिंतन। जो आता है उसको अपनी बीमारी की सुनाते, जो पैर में दर्द, कमर में दर्द, और डिटेल में सुनाओ उसको। या तो किसी की ग्लानि कर रहे हैं, किसी की बात सुन ली और वो ब्राह्मण परिवार में फैला रहे हैं, अपने खर्च से नमक मिर्च डालकर। गॉसिप्स, झरमोई झगमोई, यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ, ये बहन यहां से वहां क्यों गई, ये भाई यहां से वहां क्यों गया, इसका डिपार्टमेंट क्यों चेंज हुआ। अरे तुम्हें क्या करना है? माइंड योर ओन बिजनेस। तो तीसरी विजय है व्यर्थ और निगेटिव पर विजय। चौथी विजय है प्रकृति के 5 तत्वों पर विजय। तत्व हमारे सहयोगी बन जाए, तत्व हमें पीड़ा ना दे। अभी से तत्वों को सकाश और उसके साथ साथ रोज 2 बार 24 घंटे में 5 तत्वों को सकाश देनी है और उन 5 तत्वों का आह्वान करना है। यह हर एक तीव्र पुरुषार्थी को करना है। अमृत वेला और नुमा शाम के योग में 5 तत्वों को फरिश्ते स्वरूप में क्षितिजल पावन गगन समीरा, धरती आकाश 5 ही तत्वों को सकाश देनी है और उनका आह्वान करना है। दादी जानकी कहती है, मैं अपने शरीर को 5 मिनट रोज सकाश देती हूँ, अपने शरीर को 5, क्योंकि तमो प्रधान है, पुराना बाजा है, भरोसा नहीं है इसका। ये भी नहीं कह सकते कि शाम तक हम जिंदा रहेंगे। कह सकता है कोई छाती ठोक कर कि मैं जिंदा रहूंगा? वो दिखाया ना महाभारत में, भीम और युधिष्ठिर के पास भिखारी आता है, युधिष्ठिर कहता है अभी मैं बिजी हूं, कल आना। तो भीम डिंडोरा पीटता है, सुनो सुनो सुनो, मेरा भाई कल तक अमर हो गया। उसे विश्वास है कि कल तक ये जिंदा रहेगा। हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं। हमें याद है बीच में वो ग्रुप्स में माताएं आई थी कहीं से, तो एक माता आई शांति स्तंभ के पास, आज ही आए, शाम को पहुंचा ग्रुप पांडव भवन में भट्टी के लिए। शाम को शांति स्तंभ के पास बैठी और बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया। तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके आए, ब्रॉड डेड, खेल खत्म, पर भाग्य वहां शरीर छोड़ा। यह भी बहुत बड़ी बात है। एक सेंटर का भाई था, रोज सुबह सुबह सेवा केंद्र पर जाता था। एक दिन सुबह 6 बजे गया, बाबा के कमरे में बैठा, वहीं शरीर छोड़ दिया। ऐसी मृत्यु हर एक चाहता है, पर मिलती सबको नहीं है। गुरुवार का दिन हो, अमृत वेले का समय हो, सेंटर हो या मधुबन हो। हमारे हॉस्पिटल के एक भाई 30-40, जब से हॉस्पिटल या उससे पहले से मधुबन में थे, 20-25 वर्ष से हॉस्पिटल, कभी घर नहीं गए। एक ही बार घर गए, और वो भी किस लिए? एक गाय थी, उसको बेचना था। लौकिक घर गए, गाय को लेके जा रहे थे, वो गाय ने सिंग घुसा दिया और ऑन द स्पॉट डेथ। तो ऐसा नहीं है कि हम मधुबन में हैं तो वहीं शरीर छोड़ेंगे, और यहां है तो यहीं शरीर छोड़ेंगे। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, जीवन अनिश्चित है। तैयार रहना है बस। किस लिए? मरने के लिए। साकार मुरलियों में आता है ना, तुमने ही तो कहा था बाबा आओ 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 आओ, पर क्या तुमको ये पता था तुमने किसको बुलाया है? महाकाल का आह्वान किया है, अब मरो। मैं महाकाल हूं, तुम्हारे शरीरों को जलाकर आत्माओं को ले जाने आया हूं। तो प्रकृति पर विजय, प्रकृति को दिन में 24 घंटे में 2 बार प्रकाश देनी है। भोजन के विषय में एक बात, 3 बार का जो भोजन है उसमें का एक भोजन एकदम सिंपल कर दो, एकदम सिंपल, कंट्रोल आ जाएगा।
अगली विजय है अपनी कमी कमजोरियों पर विजय। एक बताया विकार, अभी बता रहे हैं डिफिशियंसीज, फ्लॉज, फेलिंग्स। उसमें संस्कारों की लिस्ट आती है, जैसे रोने का संस्कार, रूठने का संस्कार, नाराज होने का संस्कार, चिड़चिड़ेपन का संस्कार। बहुत लंबी लिस्ट है, इस पर भी एक क्लास कभी हुई थी। ब्राह्मणों के ऐसे कुछ संस्कार, सूक्ष्म संस्कार, इंसल्ट होने के बाद फील करने का संस्कार बहुत ज्यादा, अभिमान का संस्कार, नाम मान शान, मुझे चाहिए, मिलना चाहिए, ये मिले वो मिले, ये सारे संस्कार। अपनी कमियों को ढूंढना है, ये कोई दूसरा नहीं करेगा। दूसरा कभी कभी मदद कर सकता है रिस्क उठाकर, संबंधों की रिस्क, और हमको वो शत्रु दिखाई देता है। कोई आकर हमसे कहे कि अमृत वेला आज तुम सो रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे ये कब सोता है। ऐसे है ना कि उसको बहुत शुभ चिंतक समझेंगे अपना। एक मधुबन निवासी अनुभव सुना रहे थे, एक बार एक भाई को क्या कह दिया कि तुम सो रहे थे, 10 दिन से पीछे पड़ा हुआ है, बदला ले रहा है 10 दिन से। इतनी सी बात क्या कहती उसको। जो भी हमें सिखाने आए, एक बात याद रखना, वो एक टॉर्च लेके आ रहा है। क्या करके आ रहा है वो? टॉर्च लेकर। और हमारे मन का कोई अंधकार का एक कोना है, उसको प्रकाशित कर रहा है, जो हमें पता नहीं। तो उसको शत्रु नहीं समझना है, मित्र ही समझना है। अच्छा है जो उसके कारण मुझे पता चला कि मुझे भी तो नींद आती है, झुटका लगता है योग में। और झुटका लगने के बाद पहली चीज क्या करता है ब्राह्मण आत्मा? किसी ने देखा तो नहीं, नहीं देखा तो आराम, निश्चिंत। अगर देख लिया तो गए, हमारे योगीपन का स्टेटस का क्या होगा? हम तो महान योगी, तपस्वी, ज्ञानी, अनन्य सेवाधारी। इंप्रेशन खराब हो गया ना, वो सोचेगा देखा ये सो रहा था। लंबी यात्रा है संपूर्णता की। इतनी सारी गलतियां, इतनी सारी खामियां हमें भरी पड़ी है, हमें ही पता नहीं क्या है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस लेवल पर है। कोई दूसरा बताए तो उसका धन्यवाद। इसके लिए कोई शिक्षा देते तो तुरंत रिजेक्ट नहीं कर देना उसकी शिक्षा, एक्सेप्ट। भले गलत होगा बट एक्सेप्ट, सी, वेट, वॉच, गो इन साइलेंस, थिंक, कंटेम्पलेट, रिफ्लेक्ट एंड कम आउट। कमी और कमजोरियों पर विजय। कितने हुए? 5। छठवीं विजय, आत्माओं के दिल पर विजय। हाउ टू विन हार्ट्स। क्या करना है हमें? दिलों को जीतना है। यह सबसे बड़ा काम है। क्या करना पड़ेगा? जोर जबरदस्ती? हे, मेरे को सम्मान दो, मुझसे प्यार करो, ऐसे जीत सकेंगे क्या तलवार लेकर? दिलों को जीतना है। दादी प्रकाश मणि के विषय में एक बहन अपना अनुभव सुनाती है। 18 जनवरी की जो पार्टी थी, 16 तारीख को दादी मुंबई से जब आ रही थी मधुबन, एक टिकट थी जो वेटिंग थी एक कन्या की, और वो शायद अभी किसी बड़े इंचार्ज वगैरह कहीं सेंटर पर है। तो वो कन्या बैठी थी और ट्रेन चालू थी, और 2 सीट के बीच में कुछ सामान था यज्ञ का, उसके ऊपर वो बैठी थी रात भर, क्योंकि उसके पास सीट नहीं थी। तो दादी प्रकाशमणि को एकदम आंख खुली, और दादी को पता नहीं था। दादी वहां से जा रही तो दादी को लगा ये कौन है। दादी ने पूछा आप? तो उसने कहा मेरे पास टिकट नहीं है। तो दादी ने अपनी सीट उसको दे दी, और रात भर उस बोरियों पर बैठकर योग करती रही। दिलों को जीतना, त्याग चाहिए।
प्यार चाहिए। एक भाई सेवाधारी शांतिवन में आया, नया नया सेवाधारी था, बहुत पुरानी बात, शांतिवन अभी अभी बना था। किचन में गया, किचन में सेवा थी, एक सुबह सुबह चला गया 3-3:30 बजे, सेवा वहां थी। बहुत सारी बड़ी कढ़ाई थी और जिसमें चाशनी थी, बहुत किलो का उसमें शुगर और वो बनाया हुआ था। उसको लगा पानी है, उसने उड़ेल दिया। और ये बात जैसे डिपार्टमेंट वालों के पता चली, सब उसको आग दिखाने लगे और वो एकदम से डर गया। अब क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, इतना डर गया अब तो बस जाने की तैयारी करनी है। इतना बड़ा नुकसान कर दिया, कितने किलो की वो शक्कर होगी, इतना डर गया, इतना डर गया। और फिर तो डर का कोई पारावार नहीं रहा जब खबर आई कि दादी ने तुमको कॉटेज में बुलाया है। धड़ 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 धड़, इतनी बड़ी बात होगी कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन तक बात चली गई। डरता हुआ गया दादी के पास। दादी ने कहा बैठो, नाश्ता किया है? उसने कहा हाँ किया। दादी ने कहा टोली खाओगे? टोली दी। अब क्या, जाओ। कुछ नहीं, कोई डिस्कशन ही नहीं, कोई बात ही नहीं, जाओ। और वो हमेशा के लिए रह गया। अगर उसको डांटा होता तो चला गया होता। वस्तुओं से ज्यादा व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कोई माता है, उससे गलती हो गई और हमने उसको डांट दिया, वो चली जाएगी क्या? माता फिर से आएगी? कोई कुमार है, बहुत अनन्य सेवा करता है और किसी बहन ने उसको डांट दिया, कुमार चला जाएगा, सेवा तो आएगी वापस। बाइबल में दिखाया है, जीसस क्राइस्ट बैठा हुआ है, एक वेश्या आती है और इत्र डालती है उसके पैरों पर और अपने केस से उसके पैर साफ करती है। एक शिष्य कहता है, जो उसको धोखा देने वाला है, जुड़ास यहूदा, वो कहता है इतना महंगा इत्र अगर इसको बेचकर गरीबों में बांट दिया जाए तो कितना पुण्य होता। ये वेस्ट कर रही है तुम्हारे पैरों पर डाल के। जीसस क्राइस्ट कहता है, पुअर्स विल बी ऑलवेज रिमेन बट आई विल नॉट स्टे ऑलवेज। गरीब तो हमेशा रहेंगे पर मैं तो अभी हूं ना, मैं हमेशा नहीं रहूंगा। करने दो उसको जो करना है, उसकी भावना है। 3 चीजें याद रखनी है। हमारी स्थिति की कीमत है 1 करोड़, सबसे कीमती है, उसे गंवाना नहीं है। व्यक्ति की कीमत 1 लाख और सेवा 1000। सेवा कम हुई तो चलेगा पर व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। व्यक्ति का अपमान कर कर उसे नहीं भेज दो, वो वापस नहीं आएगा। वो माता, वो कुमार, वो कन्या, वो भाई तो छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। तो विजय कहां थे हम? कमी और नहीं, आत्माओं को जीतना है प्रेम से, सहन करके, सहनशीलता से, विशाल हृदय से, सबको संभाले जो अपने अंदर। सब भिन्न भिन्न संस्कार, एक चंदन का वृक्ष मन की काठी है। लास्ट विजय, भगवान के हृदय को जीतना है। कैसी है ये जीत? भगवान के दिल को जीतना है। जिसने भगवान को जीत लिया उसको और क्या चाहिए? भगवान के दिल तख्त पर जो है, परंतु बाबा के महावाक्य, ये तख्त बहुत प्योर है। नॉट एवरीवन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माय फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। केवल हे प्रभु कहने वाले नहीं, परंतु मेरे जो पिता के श्रीमत पर चलेगा वही स्वर्ग के राज्य पर आएगा। जो उसकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलेगा, जिसका हृदय, चित्त, संकल्प, भाव, भावना, वृत्ति, दृष्टि, कृति, स्वप्न पवित्र होंगे, वही इस दिल तख्त पर बैठ सकता है। वही परमात्मा हृदय सिंहासन पर आरूढ़ हो सकता है। तो भगवान के हृदय को जीतना है। कितना बड़ा टारगेट है, पर हम होंगे कामयाब। वो जो कहेगा वो हम करेंगे। तो ये 7 प्रकार के निश्चय और 7
प्रकार की विजय। तो अभी सभी योग में बैठेंगे, डायरिया बंद। हम फिर से एक बार आप सबको बीच में उठाएंगे। उसमें जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहकर एक दूसरे के हाथ पकड़ना है और वो ऊर्जा को महसूस करना है। अभी नहीं खड़े होना, 2 मिनट के बाद खड़ा होना। जैसे गीत बजेगा, गीत के थोड़ी देर के बाद खड़े होकर आंख बंद कर ये सारी पॉइंट्स को रिवाइज करना है। निश्चय की पॉइंट, विजय की पॉइंट, और ये अनुभव करना है। एक दूसरे को ऐसे फेस नहीं करना है, हमारी तरफ ही देखते रहेंगे और हाथ पकड़ के भाई भाई की तरफ, बहन बहन की तरफ, और वो ऊर्जा को, विजय की ऊर्जा को महसूस करेंगे। अच्छा, ओम शांति।